नमस्कार दोस्तों, क्या आप योग अभ्यास शुरू करना चाहते हैं? कंफ्यूज हैं कहां से शुरू करें? तो आइए मेरे साथ अपनी योग जर्नी को प्रारंभ करें। इसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, जिसमें हमारे सारे जॉइंट्स कवर होते हैं और हम सजगता को संपूर्ण शरीर में लेकर के जाते हैं। अर्थराइटिस, गठिया के लक्षणों को दूर करने के लिए ये काफी उपयोगी है। अगर आप वृद्ध हो चले हैं या फिर आपको कोई क्रोनिक डिजीज है जिसके कारण आप बहुत सी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए। यह हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के अवरोध को दूर करता है। याद कीजिए, जब आप उत्साह, उमंग, हर्ष में होते हैं तब आपकी ऊर्जा मुक्त रूप से बह रही होती है। लेकिन जब आप चिंताग्रस्त होते हैं, तनावग्रस्त होते हैं, या फिर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं होती है, या आपके चलने, बैठने और सोने का जो बॉडी पोस्चर है वो ठीक नहीं है, तो आपकी ऊर्जा अवरोध हो जाती है, जिससे आपका शरीर स्टिफ होता है। और लंबे समय तक अगर यह स्टिफनेस या फिर यह अवरोध बना हुआ होता है तो यह क्रोनिक डिजीज के रूप में सामने आता है। आपको दोनों लेग्स को स्ट्रेट करना है। फैला लीजिए सामने की ओर, दोनों हाथों को हिप्स के पीछे रखेंगे। कमर को आपको सीधी रखना है, राउंड बैक नहीं करें। सजगता पैरों की उंगलियों पर, उंगलियों को आगे की ओर झुकाते हुए श्वास छोड़े, पीछे की ओर श्वास लें। 10 बार अभ्यास करें। सजगता को एंकल जॉइंट्स पर लाएं। एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकाएं, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ लाएं। इस अभ्यास को भी 10 बार कर लें। अब आगे एंकल जॉइंट से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एक संपूर्ण चक्र बनाएं। 5 बार आप कर सकते हैं। उसके बाद 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इसके बाद सजगता को घुटनों पर लेकर के आएं। फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए थाई को चेस्ट के पास लेकर के आएं। श्वास छोड़ें। इनहेल करते हुए लेग को स्ट्रेट करें। इस अभ्यास को आप 5 बार कर सकते हैं। इसके बाद घुटने से मोड़ करके रखें और क्लॉकवाइज घुमाएं और फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेग चेंज करना है। राइट लेग से स्टार्ट कीजिए। थाई को लाइए चेस्ट के पास, एक्सेल, लेग सीधा करते हुए इनहेल। इसे भी आप 5 बार करें। उसके बाद घुटने को मोड़ करके रखना है और वहीं से आप क्लॉकवाइज घुमाइए 5 बार। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 5 बार। हो जाने के बाद लेग सीधा करिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। फिर लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए फुट को रखना है आपको थाई के ऊपर। घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए घुटने को चेस्ट के पास लेकर के आए। हाफ बटरफ्लाई का अभ्यास। यहीं से आपको हिप जॉइंट से गोल घुमाना रहेगा। दूसरे लेग को आप सीधा रखिए, टोस पॉइंटिंग अपवर्ड। 5 बार क्लॉकवाइज घुमाया, अब 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। लेफ्ट लेग हो जाने के बाद राइट लेग को फोल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए घुटने को नीचे प्रेस कीजिए, एक्सेल करते हुए घुटने को लाएंगे चेस्ट के पास। इस अभ्यास को आप कर लीजिए 5 बार। फिर आपको हिप से क्लॉकवाइज घुमाना रहेगा। सजगता अपने हिप जॉइंट पर रखें और फिर दूसरी ओर घुमा लें। फिर दोनों लेग को सीधे करके रिलैक्स कर लें। थोड़ी देर आप विश्राम कर सकते हैं बीच में, अगर आपको लगता है तो। इसके बाद दोनों लेग्स को बेंड करते हुए फुट के सोल्स को आपस में टच करना है। हील्स को पेरिनियम के पास लेकर के आएंगे। स्पाइन आपकी सीधी रहेगी। घुटनों से आपको ऊपर नीचे करना है तितली आसन। कम से कम 30 बार इस अभ्यास को करें। फिर से दोनों लेग्स को सीधा कर लेना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। उसके बाद के अभ्यास हम वज्रासन में करेंगे। अगर आपके घुटने दर्द होते हैं तो आप वज्रासन नहीं करें, पालथी लगा करके ही बैठें। सजगता को लेकर के आएंगे आप उंगलियों में। इनहेल करते हुए ओपन करना है, एक्सहेल करते हुए बंद करें।
उसके बाद सजगता को लेकर के आएंगे रिस्ट जॉइंट पर, क्लॉकवाइज घुमाएं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। सजगता आपकी कोहनियों पर इनहेल करते हुए हाथ को सीधा करें, एक्सेल करते हुए कोहनी से मोड़ना है। उसके बाद शोल्डर रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए कोहनियां ऊपर की तरफ लेकर के जाएं और एक्सेल करते हुए नीचे लाना है। 5 बार आप कर सकते हैं और 5 बार दूसरी ओर। हो जाने के बाद रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें। अपनी सजगता को गर्दन पर लेकर के आए। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखना है, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। अगर आपको सर्वाइकल का इश्यू है तो आप आगे झुकाना अवॉइड करें। 2 से 3 बार इस अभ्यास को कर लें। उसके बाद एक्सेल करते हुए लेफ्ट टर्न करेंगे, इनहेल करते हुए सेंटर, देन एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल करते हुए सेंटर। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार आप कर लें। इसके बाद आप टिल्ट करिए हेड को लेफ्ट साइड, एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सेल करते हुए राइट साइड, फिर इनहेल करते हुए सेंटर और कंटिन्यू कीजिए 2 से 3 बार। ये हो जाने के बाद आप कंप्लीट रोटेशन भी कर सकते हैं। सो क्लॉकवाइज आप घुमाइए, और फिर एंटी क्लॉकवाइज। हो जाने के बाद आप रिलैक्स करें।